तो सुनो, ये कहानी है एक व्यापारी की। एक व्यापारी के अंदर असली डीएनए होता है व्यापार करने का। अर्थात वो कहीं से भी, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, हर काम में संभावनाएं ढूंढ लेता है। तो आइए, आज मैं आपको एक व्यापारी के माध्यम से बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ, अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर के राज्य का खजाना बिल्कुल खाली हो गया। अब अकबर को जब ये बात पता चली कि राज्य का खजाना खाली हो गया, तो किसको बुलाता? ये बात आप भी जानते हैं। उसने तुरंत बीरबल को बुलाया कि बीरबल, खजाना खाली हो गया, अब क्या करें? तो बीरबल कहता है कि महाराज, अपने राज्य का एक व्यापारी है, वही अपने को बचा सकता है। बोले व्यापारी कि हाँ महाराज, बुरे वक्त में देश को सिर्फ व्यापारी ही चला सकता है और किसी की बस की बात नहीं। तो अकबर कहता है कि बुलाओ उस व्यापारी को। तो बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाया और व्यापारी से बोला राजा ने कि मदद करेगा? तो व्यापारी बोलता है कि हाँ साहब, मदद क्यों नहीं करूँगा, मदद करूँगा। तो अकबर ने कहा कि राज्य का खजाना खाली हो गया, तेरे पास कुछ है? तो व्यापारी बोलता है कि महाराज, ये मेरा खजाना है। और व्यापारी का जैसे ही खजाना देखा राजा ने, अर्थात अकबर ने, तो अकबर बोला कि तेरे पास इतना माल कहाँ से आया, ये खजाना तूने कैसे इकट्ठा किया? तो व्यापारी बोलता है कि महाराज, मैं आपके राज्य का टैक्स चुराना अच्छे से जानता हूँ। मैंने कई प्रकार से आपके राज्य का टैक्स चुराया है और टैक्स चुरा के ये माल इकट्ठा किया है। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने माल तो ले लिया, लेकिन देखो प्रकृति की कैसी देन है। उल्टा उस व्यापारी को क्या मिला? उस व्यापारी को मिली सजा। लेकिन व्यापारी ने कुछ नहीं कहा, उसने आराम से उस चीज़ को स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता थी कि मैं तो कहीं भी संभावनाएं ढूंढ लूँगा। अकबर ने आदेश दिया कि इस व्यापारी को अस्तबल में डाल दो और इससे घोड़ों का गोबर, अर्थात घोड़ों की लीद उठवाई जाए और इसकी ड्यूटी वहीं लगा दो। व्यापारी को सजा के तौर पर अस्तबल में रख दिया। अब व्यापारी वहाँ पर दिन रात घोड़ों की लीद उठाता। 6 महीने के बाद क्या हुआ? अकबर के राज्य का खजाना फिर से खाली हो गया। अकबर ने फिर से बीरबल को बुलाया कि बीरबल, राज्य का खजाना खाली हो गया। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, हमें फिर उस व्यापारी को बुलाने पड़ेगा। तो अकबर बोलता है कि अरे बीरबल, हमने तो उस व्यापारी से सब कुछ ले लिया, वो हमारी क्या मदद करेगा? कि महाराज, बुरे वक्त में एक व्यापारी ही देश को चला सकता है। वो उस व्यापारी में असली डीएनए है व्यापारी का, आप एक बार उसी की मदद लीजिए। अकबर ने फिर से उसे बुलाया। जब अकबर ने उसे बुलाया और उसे पूछा कि मदद करेगा, तो व्यापारी बोलता है हाँ महाराज, करूँगा। तो बोले राज्य का खजाना खाली हो गया, तेरे पास कुछ है? बोले इस बार डबल है महाराज। अकबर ने देखा कि डबल है। बोले दिखाओ। तो व्यापारी ने अपना खजाना फिर से दिखाया। अकबर ने बोला कि भाई, तूने ये खजाना कहाँ से इकट्ठा किया? तूने तो यहाँ केवल घोड़ों की लीद उठाई है। बोले महाराज, आपके जितने भी घुड़सवार हैं, जितने भी आपके सेनापति हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। मैंने इनका भ्रष्टाचार देखा और मैंने इनसे कहा कि राजा ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई है, तुम मुझे समय पर पैसा दो, समय पर सोने की मोहरें दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूँगा। और ये मुझे समय समय पर देते गए और माल इकट्ठा होता गया। राजा बोला ये व्यापारी तो बड़ा तेज है। और राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अब की बार इसको है ना, समुद्र के किनारे पर केवल जहाज़ों की गिनती करने के लिए लगाया जाए। अर्थात बस केवल ये वहाँ पर यही गिनती करेगा कि कितने जहाज आए और कितने गए। व्यापारी की ड्यूटी वहाँ पर लगा दी गई। 6 महीने बाद राजा की हालत फिर से वही हो गई। राजा का खजाना फिर से खाली हो गया।
अब खजाना खाली हो गया तो फिर से बीरबल को बुलाया। तो बीरबल बोलता है कि महाराज वही व्यापारी हमारी मदद कर सकता है। तो अकबर कहता है कि अरे बीरबल, हमने उसको पूरे तरीके से निचोड़ लिया, अब उस नंगे भूखे के पास क्या बचा होगा। कि नहीं महाराज, बुरे समय में वही व्यापारी हमारी मदद कर सकता है, उसके अलावा इस राज्य में कोई मदद नहीं करेगा। तो वो व्यापारी, उसका डीएनए असली व्यापारी का है। अगर वो मूर्ख होता तो किसी भी तरह की संभावनाएं नहीं ढूंढता, लेकिन उस व्यापारी ने घोड़े की लीद में भी संभावनाएं देखी और वहाँ भी उसने कमाल करके दिखाया। तो इस बार जब उसको समुद्र के किनारे जहाज़ों की गिनती के लिए लगाया तो वहाँ पर भी उसने संभावनाओं को ढूंढा। तो जब व्यापारी को बुलाया गया कि मदद करेगा, तो वो राजा को बोलता है हाँ महाराज करूँगा। तो बोले माल है? बोले महाराज अब की बार तो उससे भी ज़्यादा ले लो। अकबर फिर आश्चर्यचकित हुआ और जैसे ही व्यापारी ने अपना खजाना दिखाया तो अकबर बोला, रे कि तू कहाँ से लाता है ये माल, अब की बार कहाँ से लाया? तो व्यापारी बोलता है कि महाराज आपके इन जहाज़ों पर जितने भी लोग आते जाते हैं वो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करते हैं, 2 नंबर की चोरियां करते हैं। तो मैंने जितने भी जहाज हैं और जितने भी आपके सैनिक हैं उन सबको कह दिया कि महाराज ने मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है, अगर तुमने मुझे सही समय पर पैसा और सही समय पर सोने की मोहरें नहीं दी तो मैं तुम्हारे सब जहाज़ों पर ड्यूटी लगवा दूंगा, अर्थात टैक्स लगवा दूंगा। तो वो मुझे समय समय पर ये माल देते रहे और मेरे पास ये खजाना इकट्ठा हो गया। तो साथियों, आपने देखा कि उस व्यापारी के अंदर असली डीएनए था, अर्थात वो घोड़ों की लीद में से उसने संभावनाओं को ढूंढा, समुद्र के किनारे जहाज़ों को गिनने में भी उसने संभावनाओं को ढूंढा। अर्थात यदि हम किसी भी काम में अगर संभावनाओं को ढूंढ लें सही समय पर तो आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके बाप दादा इतनी संभावनाएं छोड़ के गए हैं, अर्थात उनके लिए इतने सामान छोड़ के गए हैं, फिर भी वो वहाँ संभावनाएं ढूंढने की बजाय उन सब सामानों के, उन सब संपत्तियों के बत्ती लगाने में रहते हैं, बत्ती लगाने में रहते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हर काम में संभावनाओं को ढूंढो और आगे बढ़ो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी भी वीडियो को इग्नोर ना करें। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, आगे बढ़ाने का काम आपका है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इससे किसी की ज़िंदगी में, किसी के परिवार में प्रॉपर्टी बच जाए, संपत्ति बच जाए, कोई बत्ती ना लगाए। तो मेरा यही कहना है कि संभावनाओं की तरफ अग्रसर रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रोजाना योग करिए।